शरद कोहली, क्योंकि यहां पर देखिए सरकार क्या करे, सरकार के पास क्या हो सकता है, आपको इस सवाल में या इस तर्क में दम दिखाई देता है? देखिए, मुझे एक बात हुकुम नारायण यादव जी की बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने एक तथ्य स्वीकार किया जो कि मुझे नहीं दिखता है सरकारी नुमाइंदे स्वीकार करते हुए कि हमारा देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है जहां $6 ट्रिलियन का बजट बन जाता है, भारत की जीडीपी से दुगना एक साल का बजट। तो मुझे लग रहा है गौरव, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि सरकार देशवासियों को एक परिवार की तरह समझे और एक वो जो काली दीवार खड़ी रहती है बीच में, जिसकी वजह से लोगों के मन में रोष रहता है, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं है। वो ये सोचते हैं सरकार तो नोट छाप सकती है, तो सरकार भला कैसे गरीब हो सकती है। तो मुझे लग रहा है अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमिक्स पे एक ओपन, साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में आम जनता तक पहुंचने की जरूरत है, जिनको बताया जाए कि देखो भाई, हमारी चादर इतनी पसर सकती है, इससे बाहर हम नहीं पसर सकते। जब आप एक ब्लैक स्क्रीन बना के रखते हैं तो उसमें लोगों की उम्मीद सरकार से बढ़ती जाती है। अब बात आती है कि तथ्य क्या है। 23 करोड़ लोग, गौरव, 23, ये यादव जी अगर अभी हैं तो सुन ले, 23 करोड़ लोग पिछले एक साल से अब तक 375 रुपए प्रतिदिन एक कमेटी बनी थी, उसमें मापदंड बनाया गया था गरीबी की रेखा का। 23 करोड़ लोग उस 375 रुपए प्रतिदिन आय से नीचे सरक गए हैं। 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं गौरव, जिनको पिछली बार से अब तक, अब पिछला लॉकडाउन पिछले साल लगा था, आज तक नौकरी दोबारा नहीं मिली। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे जिनको नौकरी मिली भी, तो समझ लीजिए कि वो राउंड का था और वो स्क्वायर में काम कर रहा है, मतलब वो कारपेंटर था, बिजली का काम कर रहा है, उनको वो नौकरी नहीं मिली। ठीक है, जिस नौकरी के पीछे उन्होंने अपना यही आंकड़े अपने आप में काफी बताने के लिए कि क्या यहाँ पर किस तरह से लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। लेकिन जल्दी से एक खबर दिखाना चाहता हूं मैं। दिल्ली सरकार पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है, सैकड़ों टन अनाज बर्बाद हुआ है। अब देखिए, एक तरफ लोगों के पास वैसे नहीं है और ऊपर से बर्बाद भी हो रहा है अनाज। गरीबों को बांटने के लिए मिला अनाज स्कूल में रखे सड़ गया। प्रधानमंत्री राहत कोष के तहत दिल्ली को यह अनाज मिला था। प्रिंसिपल ने अनाज खराब होने और हटाने का आग्रह किया था। दिल्ली सरकार के सुध नहीं लेने से अनाज सड़कर बेकार हो गया। तो दिल्ली सरकार पर एक बड़ा आरोप कि उन्होंने सही से रखरखाव नहीं किया, जिससे सैकड़ों टन अनाज बर्बाद हो गया। मानव यादव हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव, ये क्या मामला है, कितना अनाज बर्बाद हुआ और कैसे हुआ ये? गौरव, देखिए कि कहा जाता है कि महंगाई डायन खाई जाती है, और जब महंगाई डायन से कुछ बच जाता है तो उसको सिस्टम खा जाता है। और कुछ ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये वसंत कुंज का इलाका है, एमसीडी का स्कूल है, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले साल जब देश भर में लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तो 80 करोड़ परिवारों को यह अनाज दिया जाना था, और उसी योजना के तहत ये अनाज दिल्ली के तमाम ऐसे 400 से ज्यादा सेंटर्स पर पहुंचा था। एक ये सेंटर वसंत कुंज का है। अब यहाँ पर हालात ये है कि बीते एक साल से अनाज यहाँ पर पड़ा हुआ है, और ये तस्वीर आप देखेंगे तो दर्शक और आप गौरव समझ पाएंगे कि हालत क्या है। कीड़े पड़ चुके हैं, बदबू आ रही है, अनाज सड़ रहा है, और यहाँ पर गेहूं है और चावल है। करीब 500 क्विंटल गेहूं और बोरी की यहाँ पर जो स्टॉक है वो रखा हुआ है। पूरी दिल्ली में करीब 650 टन ऐसा अनाज है जो पड़ा हुआ है, जहां पर ये अनाज उठाया भी जा चुका है, लेकिन ज्यादातर हालात ऐसे हैं। तो इसका बड़ी जानकारी ये है कि मनोज मेहलावत हमारे साथ हैं। देखिए गौरव, जब सेंटर्स बनाए गए थे तो राशन की दुकान पर राशन दिया जा रहा था, बाकी लोगों को अतिरिक्त राशन देना था। तो रखरखाव की जिम्मेदारी तो क्योंकि एमसीडी के स्कूल में है तो केयर टेकर प्रिंसिपल होते हैं। लेकिन सरकार के पास अब 6 अप्रैल को एक आदेश आया जिसमें यह कहा गया कि जितने भी ऐसे गोदामों में ऐसा माल पड़ा हुआ है, अनाज पड़ा हुआ है, उसको समय रहते आप उठा लीजिए जिससे कि वो खराब ना हो। लेकिन ये उठाया नहीं गया और अब ये सड़ चुका है। दिल्ली सरकार से जब हम बात करते हैं तो हम सुबह से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हमारा फोन नहीं उठा रहा। तो उसमें ये जो सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि ये अनाज जो आया था वो खराब क्वालिटी का था, इसलिए हमने इसे बांटा नहीं। तो दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष है। मनोज मेहलावत हमारे साथ हैं, पार्षद हैं यहाँ पर मौजूदा। क्या स्थिति है? हम देख रहे हैं कि करीब 500 क्विंटल गेहूं और अनाज चावल यहाँ पर सड़ रहा है। देखिए, स्थिति आपके सामने, आपको बदबू यहाँ पे आ रही होगी। अन्न देवता जिसको हम कहते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, इज्जत करते हैं, उस अनाज की ये दुर्दशा करने के लिए सीधी सीधी दिल्ली सरकार इसकी दोषी है। और आपके माध्यम से और मैं जनता से अपील करूंगा, इस अन्न के, जिसने हर चीज की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अन्न देवता का जो अपमान जिसने किया है, जिसने इसको सड़ाने पर मजबूर किया है, उसकी जिम्मेदारी तय हो, उसको सजा मिले। आप पार्षद हैं, क्या आपने संपर्क करने की कोशिश की कि अनाज यहाँ पर खराब हो रहा है? मान लीजिए सरकार फेल हो गई, सिस्टम फेल हो गया, कम्युनिकेशन गैप हो गया, अनाज
अनाज नहीं यहाँ से उठ पाया, तो आपने कोशिश करी कि अनाज यहाँ से उठ जाए? जी, लगातार हम अपने प्रयास से जो भी हम कर पाए कि ये अनाज यहाँ सड़ रहा है, लगातार हमारे यहाँ के जो स्टाफ है वो हमें बता रहे थे कि जी यहाँ पर स्मेल आ रही है, यहाँ पर हो रहा है, हम खोल नहीं सकते क्योंकि सामान हमारा नहीं है, तो हम भी इसको नहीं बांट सकते थे, किसी को वो गलत होता। तो हमने भी संबंधित लोगों से इसके बारे में साहब, अब देखिए इसमें आप खेलते रहिए, केंद्र और दिल्ली के बीच, एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच खेल, लेकिन नुकसान तो हो गया। सैकड़ों टन अनाज बर्बाद हो गया। जो लोगों तक पहुंचता तो शायद लोगों का 2 जून की लोगों को रोटी मिलती। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।